तो मुझे एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव एंटिटीज है, ये अपनी मर्जी से आपके साथ चिपक जाती हैं, या ये भी कोई छोड़ता ही है तभी आपके साथ चिपकते हैं? क्योंकि दोनों उनको चीज़ें हमें हैं, से क्या लेना देना है? दोनों चीज़ें हैं इसमें भी। अगर आपका और आप सपोज करिए आप कहीं से जा रहे हैं, वहाँ हम्म। पे कोई चीज़ थी, आपका ऑरा वीक है, ओके। आप बिल्कुल भी मतलब आपके अंदर खुद में क्षमता नहीं है चीज़ को हैंडल करने की, वो आ जाएगी आपके साथ, अच्छा। अपने आप भी आ जाती हैं, हाँ जी आ जाएगी वो। और अगर आप स्ट्रांग हैं तो ये चीज़ें आपके ऑरा के अंदर एंटर नहीं कर सकती, आपका ऑरा अलाउ करता है कि अंदर आनी है वो चीज़ या नहीं आनी है। अच्छा। तो आपका ऑरा ही आपको इन चीज़ों से बचाता है। ओके। इसीलिए आजकल कहा जाता है कि अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, आप जाप साधना करिए, आप मेडिटेशन करिए। इससे क्या होता है कि आपके आसपास एक फ्रिक्वेंसी लेवल जब आप क्रिएट करते हो मंत्र उच्चारण के द्वारा, तो एक फ्रिक्वेंसी जब सेट करते हो तो वो आपका ऑरा जनरेट करता है, एक हेल्प करता है बिल्ड करने में। उससे आपके आसपास एक प्रोटेक्शन की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आपको अटैक नहीं करेंगी। आप इन चीज़ों से दूर रहोगे, आप नॉर्मल बेसिक चीज़ों से भी दूर रहोगे, जैसे किसी ने आपको नज़र दोष की बात करें या कोई हाई करता है, तो इन चीज़ों से भी आपकी प्रोटेक्शन होती है। तो आपको नजर नहीं लगती? हम लोग भी अपने लिए चीज़ें करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट हाँ ये है कि जितना इम्पैक्ट चीज़ों का आना चाहिए उतना नहीं होता है, कुछ कम आता है, बट आ तो जाता है, ये कुछ ना कुछ तो तो हम फिर भी ले ही आप तो लेते आप हैं। तो आप तो मतलब और लोगों को हीलिंग दे रहे हो, आपका तो इतना नहीं, स्ट्रांग होना चाहिए कि एकदम नहीं, पलट के नहीं, जाए वापस चीज। डिपेंड करता है ना कि आप सामने, अब आपसे मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको नहीं पता कि मेरे पास क्या चीज़ है, मुझे हम्म। नहीं पता आपके पास क्या चीज़ है। जब हम बैठेंगे बात करेंगे, जब मैं आपकी चीज़ों को चेक करूँगी तब पता चलेगा, अच्छा किसी की चीज़ कम है, सपोज आपके पास जो आपका ऑरा है हम्म। वो मुझसे स्ट्रांग नहीं है, तो मैं अच्छा। आपकी चीज़ें खींच सकती हूँ, अच्छा। मैं आपकी चीज़ें ले वो आऊँगी। कैसे, और कैसे चेक करते हो आप? वो सब हमारे यहाँ सब वो टेक्निक्स होती है, मोडालिटीज़ के अंदर आता है वो सब, उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कैसे स्कैनिंग वगैरह होती है। अच्छा। हाँ जी, इसमें कुछ प्रॉप्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। प्रॉप्स? हाँ, इसमें भी सब हमारे टूल्स होते हैं, प्रॉप्स होते हैं, उसके थ्रू भी चेकिंग होती है, ओके। स्कैनिंग होती है, तो उसके थ्रू भी वो आप पता कर। कैमरा भी आता है हाँ, आजकल, तो कैमरा, और कैमरा आजकल वगैरह। कैमरा भी आता है, बट जो अच्छा साधक होगा, जो इस चीज़ में पका हुआ होगा ना, वो आपके साथ बैठ के बता देगा कि आपके साथ क्या चीज़ है और कितनी है और अच्छा। कितनी पुरानी है। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा अर्चना, आपके पास कोई आया हीलिंग करने के लिए, वो आया तो खांसी जुकाम के लिए था, उसके हो साथ कुछ चुका और है, था? बिल्कुल हो चुका है, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। बहुत कॉमन चीज़ है। एक बार जनरली मैं घर पे किसी का ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ, ओके। घर पे नहीं करते हैं हम लोग ये चीज़, बाहर हमने अपना ऑफिस करा ऑफिस हुआ के है, तो तरफ। वहाँ पे क्योंकि घर में आपकी फैमिली भी होती है, पेरेंट्स भी होते हैं, हम्म। बच्चे भी होते हैं, कौन क्या कैरी कर रहा है उन तक वो चीज़ ना जाए, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और फिर खुद की प्रोटेक्शन करके ही हम सारे काम करते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं। हम्म। तो एक बार आए थे हमारे पास एक एक फीमेल आई थी, नॉर्मल सी मतलब मेरे ऑफिस के क्लीनिंग के लिए वो आई थी कि मेरे को आपके यहाँ ना क्लीनिंग का, नौकरी के लिए आई हाँ थी वो? मेरे को आपके यहाँ क्लीनिंग का काम मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप आ जाना। मैंने उनसे सारी बातें बातें कर ली, वो अपनी प्रॉब्लम बताने लगी कि प्लीज़ आप मुझे रख लो, ये वो बहुत प्रॉब्लम है मेरे घर में। तो ऑलरेडी मेरे पास स्टाफ था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं रख लेती हूँ, कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, किसी की प्रॉब्लम है तो क्यों उसको मना करना, मैंने उनको कहा हम्म। ठीक है। तो कहती ठीक है, आप एक बार ना मेरे हस्बैंड आए हो, आप उनसे मिल सकते हो। मैंने कहा ठीक है बुला लो, वो नीचे वेट करते। मैंने कहा नीचे क्यों वेट करा रहे हो, आप उनको ऊपर ही बुला लो, बैठ जाओ, मैं आपसे भी बात कर लेती हूँ, उनसे भी बात कर लेती हूँ, फिर आप लोग चले जाओगे। अच्छा, उन्होंने उनको ऊपर बुलाया। अब वो ऊपर आ तो गए, जैसे आके बैठे, उनके साथ कुछ नहीं तो मतलब पूरा का पूरा एक तरीके से आप कहते हैं झुंड लेके चल रहे थे वो अपने साथ, उसके हस्बैंड? इतनी नेगेटिव चीज़ें थी। और जैसे ही वो एंटर करे, एंटर करते उनका हम लोग जहाँ पे काम करते हैं, हम लोग उस एरिया को भी प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करके करके रखते रखते हैं। हैं। तो हर हर चीज़ के साथ डील करना होता है, थोड़ी सी प्रोटेक्शन रखनी पड़ती है अपने लिए भी, क्योंकि आपको नहीं पता कि हम्म। सामने वाला कैसा आ रहा है। तो अच्छा, उन्होंने एंटर किया, वो कुछ कर तो नहीं पा रहे थे, बट उनके एक्सप्रेशंस इतने रैंडमली चेंज हो रहे थे, मतलब वो चाहते थे, उनका जो फेस एक्सप्रेशन आ रहा था वो निकल के आ रहा था कि मैं बस अभी उठूं अच्छा, से और निकल सीधा जाऊं? ये पकड़ लूं, अच्छा, आपका गला पकड़ लूं? सीधा, कुछ नहीं, सीधा ये पकड़ने की। अच्छा। और वो बैठ के सिर्फ अपने मतलब वो एक तो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, हम्म। उनको इतनी बेचैनी होती, उनका पूरा फेस रेड हो चुका था। हम्म। मैंने उनको देखा, मैंने कहा कि इन्हीं के साथ प्रॉब्लम है जो आज आप सफ़र कर रहे हो। मैंने वो चीज़ें उनको बताई, थोड़ा वैसे फैमिली से थे तो मैं
कुछ उनको क्या है, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं कर सकते थे वो, तो मैंने उनको 2-4 चीज़ें जो बताई जो घर की घरेलू रेमेडीज़ के अंडर आता है कि आप ये पूजा करना, ऐसे पूजा करना और आपकी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। वो दोनों वहाँ से हस्बैंड वाइफ गए। उसके बाद जो मैंने उनको बताई थी कि आपको इस तरीके से पूजा करनी है, 11 दिन की थी मिनिमम। उनकी 5th डे पूरे मंदिर में आग लग गई थी। जो दिया जलाना था उन्होंने, मंदिर में आग लग मंदिर गई? में उनके आग लग गई थी। भगवान की शक्ति से भी बड़ी थी। वो मंदिर ही जल गया। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले ही गए अपने, जहाँ से वो लोग राजस्थान के थे, अच्छा। फिर वो लोग वापस चले गए।